Hello friend. So today I am going to discuss about French Revolution part 2. This is the final part of French Revolution. So timeline 1789 State General, 1789 to 91 National Assembly, 1791 to 92 Legislative Assembly, 1792 to 95 National Convention, 1795 to 98 Directory Rules, 1799 Cup dictated by Napoleon. So this is the picture of State General. State General time was 5 May 1789. वो एक जनरल थी जहाँ पे सभी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे. सुपर पार्लियामेंट विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट्स. फर्स्ट मीटिंग 175 ईयर. सो 175 ईयर के बाद ये मीटिंग बुलाई गई थी बिकॉज फ्रांस में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी. उस टाइम के फाइनेंशियल मिनिस्टर थे नेकर. नेकर ने बोला राजा को कि टैक्सेस बढ़ाने होंगे, तो राजा ने बोला एक बार स्टेट जनरल बुलाई जाए, उसमें फैसला होगा. सो उसकी वजह से स्टेट जनरल बुलाई गई थी. एजेंडा मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस, राइज टैक्सेस. उनका एक ही हेतु था कि इस जनरल के पीछे का एक ही हेतु था कि टैक्स बढ़ाया जाए, टैक्स बढ़ाने का मुद्दा रखा जाए. डेलीगेट्स थे 300 फर्स्ट स्टेट, 300 सेकंड स्टेट और 600 थर्ड स्टेट. तो फर्स्ट सेकंड से 300 आए थे और थर्ड स्टेट से 600 थे. थर्ड स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ हैज़ अ नेशनल असेंबली. थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया. तो क्या हुआ कि लुई 16 ने लॉक आउट द नेशनल असेंबली फ्रॉम मेन हॉल. लुई 16 ने उस नेशनल असेंबली को उस हॉल के बाहर ही बंद कर दिया, जिसके कारण वो अंदर न आ पाए. तो नेशनल असेंबली ने क्या किया? दे टेक अ टेनिस कोर्ट ओथ नॉट टू डिसबैंड अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस. नेशनल असेंबली ने पास में ही एक टेनिस कोर्ट थी, वहाँ जाके उन्होंने ओथ ले ली कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता तब तक हम इस नेशनल असेंबली को तोड़ेंगे नहीं, हम ये नेशनल असेंबली का भंग नहीं करेंगे. तो थर्ड स्टेट का पूरा नेशनल असेंबली थी और फर्स्ट और सेकंड स्टेट में से ही भी थोड़े नेशनल असेंबली में जुड़े थे. जो लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे वो लोग इसमें जुड़ गए थे. सो नेशनल तो ये शुरुआत हुई थी मई में और ये जून महीना. रियाउट्स इन पेरिस in support of assembly and against king's action. खाने पीने का सामान की बहुत तंगी हो गई थी. पेरिस में दंगे चालू हो गए थे और जो दंगे करने वाले थे वो इस असेंबली को सपोर्ट करते थे. ब्रेक डाउन द लॉ एंड ऑर्डर, रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट टेक्स ओवर. ऐसी हालत हो गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया था. जगह जगह दंगे शुरू हो गए थे और रूरल एरिया था, उसमें तो सभी ने अपने हथियार उठा लिए थे. सो ऐसी सिचुएशन थी. तो लुई 16 ऑर्डर मिलिट्री टू असेंबल इन पेरिस एंड आउटसाइड वर्साइल. तो लुई 16 ने पूरे देश से मिलिट्री बुलाई और पेरिस और वर्साइल सिटी के बाहर खड़ी कर दी ताकि और बहुत नुकसान ना हो और बहुत कुछ बड़ा प्रॉब्लम ना हो.
नेशनल असेंबली लेटर बिकम अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आगे जाके वो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। मैनी नोबेल्स फ्लीड टू नेबरिंग कंट्रीज इन, तो कई सारे नोबल जैसे जो थे वो पास की कंट्री में भाग गए। ओके, तो जो लोग भाग गए थे उन्हें एमिग्रेंट बोलते हैं, और जो लोग आ गए उनके कंट्री में तो उसे इमिग्रेट बोलते हैं। सो क्लेजी रिड्यूस मेड सिविल ऑफिसर, चर्च के फादर जो थे उनकी संख्या कम कर दी गई और उन्हें गवर्नमेंट ऑफिसर बना दिया गया। एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, अब एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई थी। सभी जो राजा निरंकुश थे वो उन सब पे अंकुश लाने का एक ही रास्ता था, वो रास्ता था कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लगा दी जाए। मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, जो भी जन्म ले रहा है वो जब तक मरे नहीं तब तक उनका और सब लोगों का समान अधिकार हो, कोई भी ऊंचा बड़ा कोई भी नहीं, सबका समान अधिकार। वुमेन एंड स्लेव नो राइट हैज़ अ सिटीजन, वुमेन और स्लेव का कोई भी अधिकार नहीं था। दैट असेंबली डिमांड फॉर रिपब्लिक, और राजाशाही पूरी तरह खत्म हो गया था। दैट असेंबली डिमांड फॉर रिपब्लिक। लेजिस्लेटिव असेंबली सितंबर 1791 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, सितंबर 1791 में नया संविधान बनकर तैयार हो गया था। पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी और अब लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ। किंग रिस्टोर हैज़ हेड ऑफ स्टेट, स्टेट system failed within a year because of different demand of various parties and group, various parties of और ग्रुप की उनके विचारों बहुत अलग अलग थे, उनकी डिमांड अलग अलग थी, तो विद इन अ ईयर दिस सिस्टम हैज़ बीन फेल। लुइस 16 सेक्रेटरी ट्राई, उन्होंने सीक्रेटली ट्राई किया कि वो दूसरे राजाओं से हेल्प मांगे। हेल्प ऐसी थी कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जो क्रांति हुई थी, वो खत्म हो जाए। नेबरिंग मोनार्की वर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ ऑल द एनर्जी स्प्रेड इन फ्रेंच। ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया डिक्लेयर्ड सपोर्ट ऑफ फ्रेंच मोनार्की, ऑस्ट्रिया के राजा और प्रूसिया के राजा ने डिक्लेयर किया कि हम फ्रेंच मोनार्की को सपोर्ट करेंगे। तो उसकी वजह से फ्रेंच अटैक्ड ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया एट द टाइम ऑफ अप्रैल 1792। फ्रांस पूरे देश में क्रांति अराजकता फैली हुई थी और उसके पड़ोसी राजा बहुत चिंता में थे कि क्या होगा अभी पूरे फ्रांस में ऐसा माहौल है, तो वो चिंता में थे कि कभी हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। तो उसी वजह से वो चिंता में थे और फ्रांस के किंग ने हेल्प मांगी ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से, तो उसकी वजह से उन्होंने उन्होंने हेल्प करी, राइट। हेल्प करने का पब्लिक में डिक्लेरेशन दे दिया, डिक्लेरेशन ऑफ पिलनेट, राइट, डिक्लेरेशन ऑफ पिलनेट। पब्लिक में घोषणा कर दी कि हम फ्रांस को हेल्प करेंगे, फ्रांस में फिर से मोनार्की लाने का हम प्रयास करेंगे। तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और प्रूसिया पे अटैक कर दिया,
the time of 1792. So here the late 1792, king and family attacked by radical in Paris. रेडिकल इन पेरिस के द्वारा किंग और उनकी फैमिली पर अटैक किया गया। किंग्स के सारे बॉडीगार्ड भी मार दिए गए। तो किंग जो था वो अपनी जान बचाने के लिए नेशनल असेंबली के पास गया, बट नेशनल असेंबली में एक निर्णय हुआ कि मोनार्की हैज़ बीन सस्पेंडेड। किंग हैज़ ट्राइड टू हेल्प प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो किंग ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की हेल्प लेने का प्रयास किया, तो उसकी वजह से द मोनार्की हैज़ बीन सस्पेंडेड। लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड इटसेल्फ। फिर उसके थोड़े टाइम के बाद लेजिस्लेटिव उन्होंने अपने आप को भी सस्पेंड कर दिया और रिपब्लिक कंस्टिट्यूशन टू बी मेड, इलेक्शन अनाउंस। King Louis put a trial and sentenced to be death January 1793। जो किंग था उन्होंने दूसरे राजाओं से हेल्प मांगी थी। वो क्रांति के विरुद्ध गया था, तो उसकी वजह से उनके ऊपर मुकदमा चला और वो साबित हो गया। तो उनको 8 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। द गिलोटिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन। उस टाइम पे गिलोटिन का आविष्कार हुआ था। जब भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात होती है तो गिलोटिन की बात होती ही होती है। जोसेफ इग्नेस ने गिलोटिन का इन्वेंशन किया था। उन्होंने बोला था कि जो फांसी दी जाती है उसमें जो क्रिमिनल होते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसकी वजह से ये गिलोटिन का आविष्कार हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ जो है वो इजी बन जाए। तो और आप ये दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं जो लुई 16 को फांसी देने के लिए ले जा गए थे। द पिक्चर ऑफ डेथ ऑफ किंग्स लुइस। वो पहले के पिक्चर में आपने देखा कि वो ले जा रहे थे, और दूसरे पिक्चर में आप देख रहे कि उनके मारने के बाद पब्लिक में इतना गुस्सा था कि उनका सिर सबको दिखाया कि अब वो मर गए हैं। राइट, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ गिलोटिन। ला मैरिसाइल्स फ्रेंच नेशनल एंथम उस टाइम पे लिखा गया था। रिटन बाय क्लाउस जोसेफ रोजेगेट लिस्टेड। Revolutionary song rally people to fight against Austria to other inventor। ये एक रिवोल्यूशनरी सॉन्ग था। इसे लिखा गया था क्योंकि लोगों में जोश आए, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करें। संग बाय सोल्जर मार्चिंग फ्रॉम मार्सेलिया। तो ये लोग इस सॉन्ग को गाते गाते पेरिस आए थे। मार्सेलिया के लोग इस सॉन्ग को गाते गाते पेरिस आए थे, तो उसकी वजह से उनके नाम से ये सॉन्ग का नाम मार्सेलियस पड़ गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की टू रिपब्लिक, अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से रिपब्लिक हो गया था। नेशनल कन्वेंशन सितंबर 1792 टू अक्टूबर 1795। 3 साल तक नेशनल कन्वेंशन का राज चला था।
फ्रेंच में 1947 को महिलाओं को वोटिंग का भी अधिकार नहीं मिला था। भारत इकलौता देश था जिसमें फर्स्ट चुनाव में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेस एक साथ सभी को वोटिंग का अधिकार मिल गया था, मेल और फीमेल दोनों को। थर्ड गवर्नमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, दिस इज द थर्ड गवर्नमेंट of the revolution. National government establishment, legislative assembly, the final revolution, elected by extending suffrage, all 22 plus male. Monarchy abolish, true republic. monarchy abolish हो गई और ट्रू रिपब्लिक इम्प्लीमेंट में आ गया। द रीजन ऑफ टेरर, इसे आतंक का काल भी बोला जाता है। इसका टाइम था जून 1793 टू जुलाई 1794। मैक्सिमिलियन रॉबेस्परी, 1600 enemies of the guillotine। इसने मैक्सिमिलियन ने बहुत लोगों को मरवा डाला था। उसे ऐसा सच भी होता था, उसे ऐसा डाउट भी होता था कि ये जो क्रांति चल रही है वो क्रांति के खिलाफ है, तो वो उसे मरवा डालता। 16,000 लोगों को मरवा डाला था उसने वन ईयर में 16,000 लोगों को मरवा डाला था। स्लेवरी अबोलिश, नेपोलियन इंस्टैंड इट, जो दास प्रथा थी, जो गुलामी, वो अबोलिश हो गई। उस टाइम पे न्यू कैलेंडर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट में लाने का प्रयास किया था। 10 आवर अ डे, एक दिन में 10 आवर, 100 मिनट एन आवर, एक घंटे में 100 मिनट, 10 डे अ वीक, 10 दिन में वन वीक में 10 दिन। राइट। फूड शॉर्टेज ड्यू टू वॉर, युद्ध के कारण खाने पीने की बहुत तंगी हो गई थी। सो नाउ द डायरेक्टरी इन 1795-99, इफ्लुएंट मिडिल क्लास टू कंट्रोल। इस टाइम पे जो मिडिल क्लास के लोग जो थे उन्होंने पावर अपने अंडर ले ली। नो प्रॉपर्टी, नो राइट टू वोट, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं। नेपोलियन लीड फ्रेंच विक्ट्री इन इटली एंड ऑस्ट्रिया, एंडिंग द वॉर ऑफ फर्स्ट कॉलिंटियन। नेपोलियन ने फ्रांस को इटली और ऑस्ट्रिया से जीत दिलाई थी। फ्रांस की सेना का लीडर नेपोलियन था और उसने जीत दिलाई थी, और वो उस टाइम पे ओनली 27 ईयर का था एंड ही बिकम अ हीरो ऑफ दैट वॉर। ऑब्वियसली उसके थ्रू ही विक्ट्री मिली थी। तो द कॉन्सुलेट, it was time of 1799 to 1804, 1799 to 1804. 13 years old military general Napoleon Bonaparte did a coup against of directory rule and established the consulate. डायरेक्टरी रूल का तख्ता पलट कर दिया था और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सुलेट कहा गया, क्योंकि वहाँ पे 3 कॉन्सुलेट थे। नेपोलियन हिमसेल्फ हैज़ द फर्स्ट कॉन्सुलर ऑफ फ्रेंच। नेपोलियन ने अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुलर घोषित कर दिया। नेपोलियन ने बोला कि 10 साल से जो लड़ाई लड़ी आ रही है उसका अब अंत हो गया है, अब चारों ओर शांति ही होगी। 1804 he declared himself as the emperor of the French।
5 साल बाद उसने ये सिस्टम जो थी वो बंद कर दी और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी पूरी होती है और नेपोलियन की कहानी शुरू होती है। फ्रेंच का दबदबा यूरोप में बहुत बढ़ गया था और उसके कारण ओनली एंड ओनली नेपोलियन, उसके कारण ही ये सब हो पाया था। सो डिड द रेवोल्यूशन चेंज मच? रेवोल्यूशन के कारण कोई चेंज आया? एब्सोल्यूट मोनार्की टू मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की से डिक्टेटरशिप हो गई थी फ्रेंच में। चर्च रिस्टोर बाय नेपोलियन, सब लोग नेपोलियन को भगवान मानने लगे थे, नेपोलियन की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि उसने चर्च को रिस्टोर करवाया जो पहले के राजाओं ने बंद कर दिया था चर्च। नोबिलिटी रिटर्न बैक टू फ्रांस, जो नोबिलिटी में जो लोग थे वो फ्रांस छोड़कर चले गए थे दूसरे कंट्री में, वो सभी लोग वापस आ गए। हाँ, पहले की जैसा उनका पावर नहीं था, उनकी जो ज़मीन थी वो उनको नहीं मिली, बट हाँ उनका घर उनको मिल गया। कंडीशन ऑफ वुमेन एंड स्लेव नो चेंज, वुमेन और स्लेव की जो कंडीशन थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। फार्मर एंड वर्कर कंडीशन नॉट मच चेंज, फार्मर और वर्कर की कंडीशन में भी कोई भी चेंज नहीं आया। स्पेयर द नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में काफ़ी बढ़ गई थी। वुमेन एजुकेशन, मैरिज, फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस एंड ट्रेड, वुमेन को अधिकार मिल गया था एजुकेशन का। मैरिज फ्रीडम, जिसके साथ भी वो चाहे वो मैरिज कर सकती थी, उसका भी उनको अधिकार मिल गया था। टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ट्रेड, उनको अपना बिजनेस और व्यापार करने का भी अधिकार मिल गया था। सो दिस इज हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज़ बीन completed. The second part of French Revolution has completed over here. So I am very thankful to you all for being with me till the second part of French Revolution. Thank you so much.